आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। यदि आपका बच्चा नीट नहीं निकाल पाता है तो उसके अलावा मेडिकल के वो कोर्सेज जिसको करने के बाद आपका बच्चा सरकारी या प्राइवेट सेवा में जा सकता है, उसे हम कहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। पहला जो आता है वो आता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आप मेल और फीमेल दोनों ये बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, 4 साल के कोर्सेज। एक चीज मैं बता दूं आपको, पैरामेडिकल कोर्सेज वो होते हैं कि जो एक बड़ा डॉक्टर है एमएस या एमडी, उसके साथ जो है काम जो करते हैं, जो स्टाफ होते हैं, जैसे कोई अगर नर्स का काम करता है, कोई जो है लैब का काम करता है, कोई मेडिसिन देता है, वो सारे जो वर्क काम करते हैं उसे हम पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है और ये नर्स का कोर्स होता है। दूसरा आएगा आपका जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, ये 3.5 साल का कोर्स होता है। तीसरा एएनएम एक्सक्लूसिव नर्सिंग मिडवाइफ, ये भी 2 साल के कोर्स होते हैं। ये आज की डेट में आप देखते होंगे कि जो ग्रामीण इलाका है वहां पे भी बड़े डॉक्टर बैठ रहे हैं। बहुत सारे जो ग्रामीण इलाका है वहां पे भी एमडी एमएस डॉक्टर जो है बैठ रहे हैं। तो वहां पे भी जो है बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर नर्सिंग का कोर्स या पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करता है तो वहां पे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस वजह से आज के समय में कोविड के बाद सबसे ज्यादा जो डिमांडेबल कोर्स हुआ वो पैरामेडिकल कोर्सेज हुई। दूसरी चीज आती है बीएमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और एक होता है बीआरआईटी, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। बीएमएलटी के बारे में मैं बता दूं कि 2 तरह की जांच होती है। पहला एक इंटरनल जांच होता है और दूसरा एक एक्सटर्नल जांच होता है। बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अगर बॉडी से कोई भी पदार्थ निकालकर जांच की जाती है उसमें आता है बीएमएलटी में। जैसे खून का जांच, शुगर का, यूरिन का, ये सारे जो जांच होती हैं वो बीएमएलटी के कोर्सेज में आता है। बीएमएलटी ये 4 साल का कोर्स होता है और इसको करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन किसी भी जगह आप खोल सकते हैं। तीसरी आती है बीआरआईटी, जो हम पहले आपको बताया है कि 2 तरह की जांच होती है, एक इंटरनल और एक दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल बीआरआईटी होता है रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियोलॉजी से मतलब ये हुआ कि आपकी जो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जितनी भी जांचें होती है वो रेडियोलॉजिस्ट में होती है। जैसे अगर आपकी बॉडी किसी मशीन के अंदर डाल दिया जाए और उसको स्कैन करके वो जो है प्रॉब्लम जो भी मेरिट डीमेरिट है वो निकाल कर बाहर लाया और उसके आधार पर जो है डॉक्टर दवा लिखता है, वो आता है रेडियोलॉजिस्ट में। रेडियोलॉजिस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एक्सरे आता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं रेडियोलॉजिस्ट में। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल होता है पैरामेडिकल में, फार्मेसी। फार्मेसी 2 तरह का कोर्स होता है, एक होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी जो 4 साल का कोर्स होता है और दूसरा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का कोर्स होता है। बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद आप किसी भी बड़े आपका जहां दवाओं का निर्माण होता है उस कंपनी में, मेडिकल कंपनी में आप जो है एज ए प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। वहां दवाओं का निर्माण किस तरह से होता है, तो बहुत सारी वैकेंसी आपको बी फार्मा के थ्रू मिलती है। आप देखते होंगे कि बड़े डॉक्टर के पास बहुत सारे ऐसे एमआर जाते हैं जिसे हम कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो बी फार्मा या डी फार्मा किए रहते हैं और वो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने दवाओं के बारे में बताते हैं और डॉक्टर उसको समझता है, उसके बाद जो है वो जो है दवाओं को लिखता है। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी ये आप कर सकते हैं। पांचवी चीज आती है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें 2 कोर्सेज होते हैं, एक होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो 4 साल का होता है और एक होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का होता है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में डिमांडेबल कोर्सेज है और आज के डेट में बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे आपका जो है शहरी इलाका हो। फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्सेस है जैसे आप ऐसे समझ जाइए कि अगर कोई डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ है तो उसके पास भी एक जो है फिजियोथेरेपी होता है। इवन जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, यानी कि जितने भी, चाहे हॉकी की इंडियन टीम हो, चाहे आपका क्रिकेट का हो या किसी भी गेम का हो, वहां पे हर एक प्लेयर आज के समय में अपने साथ फिजियोथेरेपिस्ट रखता है और फिजियोथेरेपी की बहुत डिमांडेबल है। ये 4 साल का बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम होता है और 2 साल का डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम होता है। आपकी जो है
छठवीं चीज आती है ऑप्टोमेट्री, नेत्र चिकित्सक जिसे कहते हैं हम, या नेत्र सहायक कह सकते हैं। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री जो कोर्स होता है 2 साल का होता है और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 4 साल का होता है। ऑप्टोमेट्री में नेत्र से संबंधित जितनी भी जो है जांच होती है या फिर चश्मे से रिलेटेड या दूर दृष्टि हो, नजदीक दृष्टि हो, जो भी हो, वो सारा जो कार्य काम करते हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करते हैं। तो ये सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। ये अगर यदि आपका नीट नहीं निकलता है, ऐसा नहीं है कि आप एक बड़ा डॉक्टर बनकर ही जो है आप सेवा दे सकते हैं समाज को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्ग के जो स्टूडेंट हैं जो अगर नीट नहीं निकाल पाते हैं तो ये भी पैरामेडिकल कोर्स करके वो अपना भविष्य बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।